ग़ज़वा बद्र इस्लामी तारीख़ का वो फैसला कुन मोड़ जहां एक छोटी सी जमात ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को चैलेंज किया। ये कहानी शुरू होती है मक्का से, जहां मुआशरा तबक़ाती तक़सीम का शिकार था। ताकतवर कमज़ोरों पर हावी थे और जिन्होंने एक अल्लाह पर ईमान लाने का ऐलान किया, इन्हें जुल्म का निशाना बनाया गया। इन लोगों को सिर्फ उसलिए सताया गया कि वो बतों को छोड़कर एक खुदा पर ईमान ले आए थे। कुछ को रेत पर घसीटा गया, कुछ को भूखा रखा गया, कुछ के कारोबार छीन लिए गए और कुछ को अपने घरों से जबरदस्ती निकाल दिया गया। ये जुल्म सालों चलता रहा, यहां तक कि हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि हिजरत की जाए और यूं एक एक करके मुसलमान मक्का छोड़ने लगे। रात के अंधेरे में खामोशी से, अपने घरों को पीछे छोड़कर, सिर्फ ईमान को साथ लेकर मदीना पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू हुई। यहां अंसार ने महाजरीन को अपने घर, अपना माल और अपनी मोहब्बत में शरीक किया। ये दुनिया की तारीख का एक मुनफरिद भाईचारा था। लेकिन मक्का में कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुरैश के दिलों में गुस्सा, तकब्बर और इंतकाम भरा हुआ था। वो मुसलमानों को खत्म करने के मंसूबे बनाते रहे। इसी दौरान एक बड़ा काफिला शाम की तरफ से मक्का की तरफ वापस आ रहा था। ये काफिला सिर्फ तिजारत का नहीं था, बल्कि इसमें वो माल भी था जो मुसलमानों से छीना गया था। मुसलमानों ने उस काफिले को रोकने का इरादा किया। ये उनका हक भी था और हिकमत अमली भी। लेकिन सूरत हाल बदल गई। कुरैश को खबर हो गई और फिर मक्का से एक बहुत बड़ी फौज तैयार की गई। तकरीबन 1000 जंगजू मुकम्मल हथियारों के साथ, घोड़ों और ऊंटों पर, ताकत और गुरूर के साथ। दूसरी तरफ मदीना से सिर्फ 313 अफराद निकले। उनके पास न मुकम्मल जुरा थी, न मुनासिब घोड़े, न जंगी सामान। कई अफराद नंगे पांव थे, कई के पास सिर्फ लकड़ी या पुरानी तलवारें थीं। लेकिन उनके दिल मजबूत थे। उनका यकीन मुकम्मल था कि वो हक के लिए खड़े हैं। जब दोनों लश्कर बद्र के मकाम पर पहुंचे तो हालात वाज़े हो गए। ये एक आम जंग नहीं थी, ये एक तारीखी इम्तिहान था। बद्र का मैदान एक छोटा सा इलाका था जहां पानी के चंद कनवे थे और दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। रात आई तो खामोशी छा गई। हर तरफ सन्नाटा था, मगर दिलों में तूफान था। मुसलमान खीमों में बैठे थे, कोई खामोश था, कोई दुआ में मसरूफ था। हर एक के दिल में एहसास था कि अगला दिन फैसला कुन होगा। इसी रात दुआ की गई। हाथ आसमान की तरफ उठे, आंखों में आंसू थे। ये दुआ किसी कमजोरी की नहीं थी, बल्कि मुकम्मल यकीन की थी कि या अल्लाह, अगर ये जमात हार गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। इसी रात बारिश हुई। जमीन नरम थी, लेकिन बारिश ने उसे मजबूत बना दिया। ये एक कुदरती सुकून था जो दिलों पर नाजिल हुआ। सुबह का सूरज निकला। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। पहले रवायती मुकाबले हुए। चंद अफराद मैदान में आए और मुकाबला शुरू हुआ। फिर अचानक पूरी जंग शुरू हो गई। गर्द व गुबार आसमान तक उठने लगा। आवाजें, चीखें, तलवारों की झनकार, सब एक साथ गूंज रहा था। लेकिन इस शोर के दरमियान मुसलमानों का नज्म कायम था। वो बिखरे नहीं, वो टूटे नहीं। हर शख्स जानता था कि वो किस मकसद के लिए लड़ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बदलने लगे। कुरैश की सफ़ों में बेचैनी फैलने लगी। उनका एतमाद कम होने लगा और मुसलमानों का हौसला बढ़ने लगा। ये वो लम्हा था जब जंग का रख बदल गया। दुश्मन पीछे हटने लगा, सुफें टूटने लगे और फिर वो वक्त आया जब फतह वाज़े हो गई। कुरैश के कई बड़े सरदार मारे गए, कई कैदी बना लिए गए और उनकी ताकत टूट गई। ये एक हैरान किन नतीजा था। एक छोटी सी जमात ने एक बड़ी ताकत को शिकस्त दे दी थी। लेकिन उस जंग का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ फतह नहीं था। जंग के बाद कैदियों के साथ सख्ती नहीं की गई, बल्कि उनके साथ नरमी, इंसानियत और इज्जत का सलूक किया गया। उन्हें खाना दिया गया, पानी दिया गया और इज्जत के साथ रखा गया। ये इस वक्त की दुनिया में एक अनोखा तर्ज अमल था। ग़ज़वा बद्र ने एक बात वाज़ेह कर दी कि तारीख तादाद से नहीं बनती, न वसाइल से, न ताकत से, बल्कि तारीख बनती है ईमान से, यकीन से और अल्लाह पर भरोसे से।
ये वो दिन था जिसने अरब की ताकत का तवाजुन बदल दिया और इस्लाम को एक नई पहचान दी। और आज भी, सदियों बाद, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि जब नीयत सच्ची हो और यकीन मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।